मेजरमेंट के बारे में, माप क्या होता है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। मेजरमेंट, मेजरमेंट माप या मापन, इसके बारे में हम लोगों को किसी भी कार्यखंड के आकार को मानक इकाई में निर्धारित करने को ही मापन कहते हैं। किसी भी कार्यखंड के आकार को मानक इकाई में निर्धारित करने को ही मापन कहते हैं। जैसे कहा जाए कि वर्कशॉप में विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं और जो विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं वो ड्राइंग के अनुसार ही तैयार किए जाते हैं। और ये जो ड्राइंग दी गई होती है किसी स्टैंडर्ड साइज में दी गई होती है, अर्थात माप के अनुसार ही बनाए जाते हैं। और ड्राइंग की ये माप जो होती है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या किसी कोण में हो सकता है या किसी कोण में बनाए जाते हैं। तो वर्कशॉप में अधिकतर इन्हीं माप के अनुसार किसी प्रोडक्ट का उत्पादन किया जाता है। अर्थात ये कहा जा सकता है कि किसी कार्यखंड के आकार को निर्धारित साइज में, किसी कार्यखंड के आकार को मानक यूनिट में या स्टैंडर्ड यूनिट में निर्धारित करने को ही मापन कहते हैं। किसी कार्यखंड के आकार को स्टैंडर्ड यूनिट में अर्थात मानक इकाई में निर्धारित करने को मापन कहते हैं। मापन कहते हैं अर्थात वर्कशॉप में विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाए जाते हैं जो दिए गए ड्राइंग के अनुसार, बनाए जाते हैं। दिए गए ड्राइंग के अनुसार बनाए जाते हैं। ये दिए गए ड्राइंग में ये माप, लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई, ये दिए गए ड्राइंग में माप, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई एवं किसी कोण इत्यादि में होते हैं। किसी कोण इत्यादि में होते हैं। वर्कशॉप में अधिकतर इन्हीं माप के अनुसार उत्पादन किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी कार्यखंड के आकार को या किसी कार्यखंड के साइज को मानक इकाई में निर्धारित करने की क्रिया को ही
मापन कहते हैं। अब आइए, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मापन की इकाई, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मापन की इकाई, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। प्रत्येक माप के लिए, मापन की इकाई में प्रत्येक माप के लिए एक स्टैंडर्ड मान का माप लेना होता है, तो एक स्टैंडर्ड मान ले लेते हैं हम, और उसके मान के आधार पर ही उस राशि की माप ली जाती है। इस स्टैंडर्ड को ही मात्रक कहते हैं। किसी भी जाब का या किसी भी कार्यखंड का, किसी प्रोडक्ट का माप लेने के लिए एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं, और उस स्टैंडर्ड के आधार पर ही उस राशि की माप ली जाती है। इसी स्टैंडर्ड मानक को ही मात्रक कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हम प्रत्येक माप के लिए एक स्टैंडर्ड या मानक माप लेते हैं, जिसके आधार पर उस राशि की माप ली जाती है। इस स्टैंडर्ड को ही मात्रक कहते हैं। तो कह सकते हैं कि हम प्रत्येक माप के लिए एक स्टैंडर्ड मानक माप लेते हैं, जिसके आधार पर माप ली जाती है, जिसके आधार पर माप ली जाती है। इस स्टैंडर्ड को या मानक को यूनिट कहते हैं। यूनिट या मात्रक कहते हैं। इस स्टैंडर्ड को ही मात्रक कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी राशि के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए दो बातों का ज्ञान होना आवश्यक होता है। पहला होता है मात्रक और दूसरा होता है संख्यात्मक वैल्यू। अर्थात किसी भी राशि के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए दो बातों की जानकारी होना आवश्यक होता है, जिसमें पहला होता है यूनिट या मात्रक और दूसरा होता है संख्यात्मक मान या न्यूमेरिकल वैल्यू, उसका जानकारी होना आवश्यक होता है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी राशि के पूर्ण जानकारी के, किसी भी राशि के विषय में पूर्ण जानकारी के लिए दो बातों का ज्ञान होना, दो बातों का ज्ञान होना आवश्यक होता है। पहला है यूनिट, इकाई। दूसरा है न्यूमेरिकल वैल्यू, संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान। अब आइए मात्रक या यूनिट क्या कहते हैं। मात्रक हम उसे कहते हैं जिसमें राशि को मापा जाता है। मात्रक हम उसे कहते हैं जिसमें वह राशि मापी जाती है, उसे मात्रक कहते हैं। अर्थात यूनिट किसे कहते हैं, जिसमें राशि को मापी जाती है, उसे यूनिट कहते हैं। और संख्यात्मक मान क्या होता है, संख्यात्मक मान के अंतर्गत हम उस राशि के परिमाण को प्रदर्शित करते हैं। एक बार फिर से, यूनिट किसी भी राशि के, यूनिट जो होता है वह इकाई होता है या वह मात्रक होता है जिसमें हम उस राशि को मापते हैं, तथा न्यूमेरिकल वैल्यू वह मान होता है जिसके अंतर्गत उस राशि के परिमाण को प्रदर्शित किया जाता है। तब हम कह सकते हैं
कि मात्रक हम उसे कहते हैं, मात्रक हम उसे कहते हैं जिसमें राशि को मापी जाती है, जिसमें राशि को मापा जाता है, जिसमें राशि को मापा जाता है उसे मात्रक कहते हैं। और संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू के अंतर्गत हम उस राशि के प्रमाणिक को प्रदर्शित करते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू के अंतर्गत, न्यूमेरिकल वैल्यू के अंतर्गत हम उस राशि के परिमाण को प्रदर्शित करते हैं, परिमाण को प्रदर्शित करते हैं, परिमाण को प्रदर्शित करते हैं। एक बार फिर से, मात्रक वह राशि होता है या मात्रक हम उसे कहते हैं जिसमें राशि को मापा जाता है, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, इंच, फुट, जो भी होता है। ये जो होता है उसका मात्रक होता है किलोग्राम, चाहे ग्राम, चाहे जो भी हो, ये मात्रक होता है। और न्यूमेरिकल वैल्यू 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 1 मीटर, 2 मीटर, जो भी मान मिला, वो जो संख्यात्मक मान, उसको कहते हैं संख्यात्मक। जो परिमाण को दर्शाता है, उसके परिमाण को दर्शाता है, उसको कहते हैं संख्यात्मक मान। और यूनिट जो होता है, इकाई, जिसमें उस राशि को मापा जाता है, किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, चाहे जो भी हो। अब आइए हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ मेजरमेंट, मापने की विधियां। मेथड ऑफ मेजरमेंट, मापने की विधियां। मेथड ऑफ मेजरमेंट, मापने की विधियां, मापने की विधियां, मापने की विधियां। मेथड ऑफ मेजरमेंट, मापने की मुख्यतः 3 विधियां प्रयोग में लाई जाती है। मापने की मुख्यतः 3 विधियां प्रयोग में लाई जाती है। मापने की कौन कौन सी मुख्य विधि है? पहला है डायरेक्ट मेजरमेंट, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेजरमेंट, और तीसरा होता है कंपैरेटिव मेजरमेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष माप, अप्रत्यक्ष माप और तुलनात्मक माप। जिसको कहा जाए, ये लिखें, मापने की विधियां। मापने की मुख्यतः, मापने की मुख्यतः 3 विधियां। मापने की मुख्यतः 3 विधियां हैं। पहला डायरेक्ट मेजरमेंट, डायरेक्ट मेजरमेंट, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेजरमेंट। इनडायरेक्ट मेजरमेंट, और तीसरा होता है कंपैरेटिव मेजरमेंट। इसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष माप, प्रत्यक्ष माप। इसको कहते हैं अप्रत्यक्ष माप, और इसको कहते हैं तुलनात्मक माप। तुलनात्मक माप। आइए अब तीनों का डिफिनीशन। प्रत्यक्ष मेजरमेंट क्या होता है? डायरेक्ट मेजरमेंट। डायरेक्ट मेजरमेंट वह होता है जिसमें किसी जाब की या किसी कार्यखंड की, किसी वर्कपीस की साइज या आकार को मापक यंत्र के द्वारा तुरंत प्राप्त कर लेते हैं
उस मान को, जैसे कोई जाब है उसकी लंबाई को निकालना होता है तो स्टील रूल से या बर्नियर कैलिपर से या इनसाइड माइक्रोमीटर से जो भी नापना होता है, अंदर माप हो या बाहरी माप हो, जो भी माप हो, उसको डायरेक्ट प्राप्त कर लेते हैं। उसको कहीं दूसरे जगह ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, अर्थात रीडिंग हमको तुरंत मिल जाता है। किसी जाब की लंबाई लेना है, सपोज किया जाए कि कोई जाब है और इसकी लंबाई लेना है तो स्टील रूल से तुरंत प्राप्त कर लेते हैं, बर्नियर कैलिपर से माप करके तुरंत प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात किसी जाब की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई या ऊंचाई जो भी निकालना होता है, मापक यंत्र से तुरंत प्राप्त कर लेते हैं कि साइज को कहीं दूसरे जगह ट्रांसफर करके ज्ञात करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी को कहते हैं प्रत्यक्ष मापी यंत्र या प्रत्यक्ष माप। अब आइए, प्रत्यक्ष माप ये होता है जिसमें तुरंत रीडिंग प्राप्त हो जाती है, और ये जो प्रत्यक्ष मापी यंत्र होते हैं उसमें स्केल लगे होते हैं, उसमें मापने के लिए स्केल लगे होते हैं, और उस स्केल पर रीडिंग पढ़ करके तुरंत हम लोग ज्ञात कर लेते हैं कि जो जाब है, जो कार्यखंड है, उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है या उसकी ऊंचाई कितनी है, उसकी साइज को तुरंत हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। जैसे मापने के लिए प्रत्यक्ष मापी यंत्र कौन कौन से हैं, जैसे कह लिया जाए कि प्रत्यक्ष मापी यंत्र कौन कौन से हैं, तो प्रत्यक्ष मापी यंत्र के रूप में जैसे है स्टील रूल। स्टील रूल से किसी जाब की लंबाई को आसानी से माप लेते हैं, किसी जाब की चौड़ाई को माप लेते हैं, स्टील रूल पर पढ़ लेते हैं कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना मोटा है। लेकिन यही इसको ले लिया जाए वो आउटसाइड माइक्रोमीटर ले लिया जाए, इनसाइड आउटसाइड कैलिपर ले लिया जाए और इनसाइड कैलिपर ले लिया जाए या डिवाइडर ले लिया जाए और उससे इसके साइज को मापा जाए तो तुरंत नहीं मिलता है, इसको कहीं दूसरे जगह ट्रांसफर करने की जरूरत पड़ती है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष मापी यंत्र वे यंत्र होते हैं जिसमें स्केल लगे होते हैं, जिससे किसी जाब की साइज को मापने के लिए तुरंत रीडिंग को उस पर पढ़ करके लंबाई, चौड़ाई, मोटाई या कोण को तुरंत हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। इसको कहते हैं प्रत्यक्ष माप, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष माप। उसके बाद आइए अप्रत्यक्ष माप, इनडायरेक्ट मेजरमेंट। इनडायरेक्ट मेजरमेंट क्या होता है? अप्रत्यक्ष माप। अप्रत्यक्ष माप वह माप होता है जिसमें किसी जाब की साइज को तुरंत हम लोग नहीं प्राप्त कर लेते हैं। इसके साइज को जानने के लिए पुनः उसको स्टील रूल पर या बर्नियर कैलिपर्स पर या जहां भी हो ट्रांसफर करना पड़ता है, क्योंकि अप्रत्यक्ष मापी यंत्र में कहीं स्केल नहीं लगा होता है। रीडिंग को हम लोग तुरंत पढ़ नहीं पाते हैं कि उसकी साइज क्या है, उसका कोण क्या है या लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई, मोटाई क्या है, इसको हम लोग तुरंत प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसको मापने के लिए जो यंत्र प्रयोग में लाए जाते हैं इसका नाम है आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, डिवाइडर, जैनी कैलिपर या और तमाम यंत्र हैं जिससे हम अप्रत्यक्ष माप तो ले सकते हैं, लेकिन जब रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसको स्टील रूल पर उस माप को ले जाकर के ट्रांसफर करना पड़ता है, स्थानांतरण करना पड़ता है, और उस स्थानांतरण करने के बाद ही हमको पता चलता है कि उस जाब की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है या मोटाई कितनी है। तो ये जो होते हैं अप्रत्यक्ष मापी यंत्र होते हैं। अब आइए कंपैरेटिव या कंपैरेटिव मेजरमेंट, तुलनात्मक माप। तुलनात्मक माप वह माप होता है जिसमें किसी वर्कपीस की, किसी जाब की, कार्यखंड की साइज को स्टैंडर्ड मास्टरपीस से तुलना करके, स्टैंडर्ड मास्टरपीस से तुलना करके उसके साइज को ज्ञात किया जाता है कि वह सही बना है कि नहीं बना है। जैसे कह लिया जाए कि जो गेज होते हैं, गेज, उस गेज से किसी जाब की साइज को कम समय में चेक कर लिया जाता है, जांच कर लिया जाता है या माप लिया जाता है कि वो जाब सही नहीं बना है कि नहीं बना है। सपोज करिए कि जहां हजारों की संख्या में वर्कपीस तैयार हो रहे हैं और उस जाब को एक एक को कम जांचना हो तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो उसको जांचने के लिए तुलनात्मक या मास्टर पीस तैयार किए जाते हैं। मास्टर पीस से तुलना करके और उस जाब को तुरंत चेक कर लिया जाता है कि एक्सेप्ट करने योग्य है कि रिजेक्ट करने योग्य है। एक्सेप्ट करने योग्य है तो एक्सेप्ट की श्रेणी में रखते हैं, अन्यथा रिजेक्ट की श्रेणी में उसको डाल देते हैं। अर्थात जहां वर्कशॉप में, कंपनियों में, कारखानों में हजारों की संख्या में प्रोडक्ट बनकर निकल रहे हैं, उसकी एक्यूरेसी को जांचना भी जरूरी होता है। अगर उसकी एक्यूरेसी को हम लोग नहीं जांचेंगे
तो आगे चल के जो उसकी स्टैंडर्ड साइज होता है वो खराब हो जाता है, जिस क्षेत्र के लिए बनाया गया होता है उस पर खरा नहीं उतरता है, उसकी साख खराब होती है। उसकी साख को बनाए रखने के लिए, उसकी क्वालिटी को बनाए रखने के लिए, एक्यूरेसी को बनाए रखने के लिए हम लोग करते क्या हैं कि उसके बीच बीच में या बार बार उसकी एक्यूरेसी को जांचते हैं, उसकी शुद्धता को जांचते हैं कि सही है कि नहीं। और जांचने के लिए कंपैरेटिव मेजरमेंट टूल का उपयोग करते हैं। और वो जो टूल उपयोग में लाए जाते हैं, जो ज़्यादातर उपयोग में लाए जाते हैं, मास्टरपीस या जैसे मास्टर टाई स्क्वायर कर लिया जाए कि किसी जाब की समकोणता को जांचना होता है तो उसको लिए हम लोग मास्टर ट्राई स्क्वायर ले लेते हैं और उसकी रेक्टेंगल को तुरंत माप लेते हैं कि रेक्टेंगल में जाब है कि नहीं है, तो मास्टर ट्राई स्क्वायर से चेक कर लेते हैं। ठीक उसी तरह से मास्टर पीस बना होता है और उसी पीस से हम लोग तुलना करके जांच लेते हैं कि ये उसी साइज में है कि नहीं है, बल्कि उस पर रीडिंग कुछ लिखा नहीं रहता है, केवल उससे तुलना करके ये चीजें ज्ञात की जाती है। इसको कहते हैं तुलनात्मक माप। एक बार फिर से डायरेक्ट मेजरमेंट, एक बार फिर से डायरेक्ट मेजरमेंट, प्रत्यक्ष माप। प्रत्यक्ष माप वह माप होता है जिसमें किसी जाब की साइज को डायरेक्ट किसी मापक यंत्र से तुरंत रीडिंग लेकर के पढ़ लिया जाता है, अर्थात डायरेक्ट मापी यंत्र में स्केल लगा होता है और उस स्केल पर उसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई को पढ़ करके और हम लोग ज्ञात कर लेते हैं कि उस जाब की साइज कितना लंबा, कितना चौड़ा एवं कितना मोटा है। क्योंकि डायरेक्ट मेजरमेंट में उस मापी यंत्रों में स्केल लगा होता है, जैसे स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर्स, इनसाइड कैलिपर और वर्नियर कैलिपर, सॉरी इनसाइड कैलिपर नहीं, वर्नियर कैलिपर्स, इनसाइड माइक्रोमीटर या वर्नियर हाइट गेज इत्यादि मापक यंत्र हैं जिसमें स्केल लगे होते हैं, जिससे जाब की लंबाई चौड़ाई मोटाई एवं ऊंचाई को तुरंत प्राप्त कर लेते हैं। अब आइए प्रत्यक्ष मापी यंत्र वह यंत्र होता है जिसमें किसी जाब की लंबाई चौड़ाई या मोटाई जो भी ज्ञात करना होता है, आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, डिवाइडर, जैनी कैलिपर इत्यादि से तो माप लेते हैं, लेकिन पुनः उसको स्टील रूल पर ले जाकर के ट्रांसफर करना पड़ता है और तब हम जाकर के उसकी साइज को ज्ञात करते हैं। तो कहते हैं इस तरह के माप को अप्रत्यक्ष माप कहते हैं। और जो इसमें टूल उपयोग में लाए जाते हैं उसका नाम है अप्रत्यक्ष मापी यंत्र, जैसे आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, डिवाइडर, जैनी कैलिपर इत्यादि। और भाई कंपैरेटिव मेजरमेंट, तुलनात्मक माप वह माप होता है जिसमें किसी जाब की साइज को किसी मास्टरपीस से तुलना करके ज्ञात किया जाता है कि वो जाब सही बना है कि नहीं बना है। यदि वो जाब सही होता है, उस मास्टरपीस से तुलना करने पर एक्यूरेट निकलता है, तो कहते हैं कि जाब एक्सेप्ट करने की श्रेणी में है। अन्यथा उस साइज से भिन्न निकलता है तो उसको रिजेक्ट की श्रेणी में डाल देते हैं। अर्थात कम समय में किसी जाब की साइज को जांच करने के लिए कंपैरेटिव मेजरमेंट टूल उपयोग में लाए जाते हैं। और इसके लिए जो टूल उपयोग में लाए जाते हैं उसका नाम होता है मास्टरपीस, जैसे मास्टर ट्राई स्क्वायर या मास्टर टेलीस्कोपिक गेज। इस तरह से व्यवस्थाएं होती है जिससे कम समय में जाब को जांच लेते हैं कि जाब सही है कि नहीं है। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे।